पवित्र शास्त्र बाइबल में तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस की पहली पत्री अध्याय 3 के वचन 15 और 16 में लिखा है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। इस वचन के लिए सबसे पहले परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने हमें यह पवित्र वचन दिया है और इस वचन के द्वारा वह आज तुम्हें भेद की बातें बताने जा रहा है। और मेरी प्रभु से यह प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारे मन और बुद्धि के साथ साथ हृदय को भी खोल दे, ताकि इस वचन के भेद को गहराई के साथ में जान पाओ। प्रभु के प्यारे संतों, तुम्हें याद होगा मैंने गहराई की भीतरी पुकारे नाम की टीचिंग में तुमसे बातें की थी कि अगर तुम एक गहरे व्यक्ति नहीं हो और उतले हो तो तुम कभी भी फलवंत नहीं हो सकते हो। फलवंत होना दूर की बात है, तुम ठीक से ग्रोथ भी नहीं हो सकते हो। क्यों? इसको जानने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिकल करना होगा। आप पौधशाला जाना, पौधशाला में जाकर एक छोटा पौधा खरीद कर लाना, जो भी तुमको पसंद हो वह ले आना। खुरपी लेकर किसी सख्त मिट्टी में 1 या 2 इंच गड्ढा करना, सिर्फ 1 या 2 इंच। उसमें उस पौधे को रख देना और इंतजार करना पौधे के साथ में क्या हो रहा है। तुम ध्यान से कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करना, तुमको 2 में से 1 घटना देखने को मिलेगी। पहली, वह पौधा सूख सकता है। दूसरा, वह पौधा हरा भरा बना रह सकता है लेकिन बहुत ही कमज़ोर होगा, और इतना कमज़ोर कि वह फल नहीं ला सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ में क्या चाहते हो? क्या तुम सूखना चाहते हो, या फिर क्या तुम कमजोर तने वाले बनना चाहते हो? ओह, तुम तो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते हो। फिर तुम क्या चाहते हो? पास्टर जी, मैं फलवंत होना चाहता हूँ, फ्रूटफुल होना चाहता हूँ। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि फलवंत होने के लिए पहले खुद को मजबूत करो, अपने तने को मजबूत करो। हालेलुया। उसके लिए तुम्हें गहरा खोदना होगा, तब तना मजबूत होता है। मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा है, अगर उनको कोई दर्शन होता है या उन्हें प्रभु की कोई वाणी मिलती है तो सिर्फ उनके लिए ही होती है, फिर भी वो दूसरे लोगों को बताते फिरते हैं। कलीसिया में ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे को बताते फिरते हैं, दूसरों के साथ अपने दर्शनों की चर्चा करते हैं। तो दर्शन सिर्फ उनके लिए होते थे, ना कि दूसरों के लिए। वे अपनी जड़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं, और जो अपनी जड़ों को दिखाएगा वह सूख जाएगा। तुम्हें इतना गहरा खोदना होगा कि तुम्हारी जड़ें दिखाई ना दे, और कोई दर्शन या वचन जो तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए हो, उसको दूसरों के साथ शेयर ना करो जब तक प्रभु तुम्हें उसकी इजाजत ना दे। आज के वचन में मैं कलीसिया के विषय में बताने जा रहा हूं कि कलीसिया परमेश्वर की देह है, और वचन 15 जो अभी हमने पढ़ा था उसमें कलीसिया के 3 पहलुओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले कि कलीसिया परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का घराना, और दूसरा, कलीसिया जीविते परमेश्वर की कलीसिया है, और तीसरा, कलीसिया सत्य का खंभा और नींव है। आगे वचन में लिखा है कि भक्ति का भेद गंभीर है। वो गंभीर इसलिए है क्योंकि जो गहरे नहीं हैं वो कभी भी इस भेद को ले नहीं पाएंगे, जो उथले हैं वो कभी भी इस भेद को ले नहीं पाएंगे। जो गहरा है वही ले पाएगा। जो वचन सिर्फ दूसरों के लिए पढ़ते और सुनते हैं वो कभी भी इस भेद को ले नहीं पाएंगे। गंभीर बातों के लिए गंभीर व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं सबसे पहले बिंदु पर बात करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु के संतों, कलीसिया हमेशा प्रभु की देह के साथ में जोड़ी गई है। इसका क्या कारण है कि प्रभु कलीसिया को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर का मतलब क्या है? तुम अपने घर में रहते हो तो तुम अपने घर में कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारा वह घर है, तुम्हारा वह घर का वह स्थान है जहां तुम अपना जीवन बिताते हो, जहां तुम्हारे जीवन के सभी क्रियाकलाप पूरे होते हैं।
सारे काम तुम अपने घर में करते हो। एक अच्छा घर बनाने की लालसा हमेशा सबों में बनी रहती है, क्योंकि तुम चाहते हो कि मेरा घर सुंदर दिखे। इसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर का घर है, जहां पर प्रभु अपना काम करता है। हालेलुया। मैं अपनी हर एक गतिविधियां कलीसिया में ही करता है। उसके सभी क्रियाकलाप कलीसिया में ही होते हैं। इसलिए कलीसिया और परमेश्वर का घर, ये दोनों शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है, जैसा कि तुम समझते हो। हम लोग आम बोलचाल में कहते हैं, सुनो मैं कलीसिया जा रहा हूं, आज खाली हूं तो सोचा था कि मैं कलीसिया के लिए चला जाऊं, आज मैं फ्री हूं तो मैं कलीसिया को ही चला आता हूं। तो तुमने कलीसिया को साधारण शब्द के साथ बोल दिया, इसके भेद की गहराई को नहीं जाना कि वास्तव में तुम जा कहां रहे हो। आज मेरा मन नहीं कर रहा है कलीसिया जाने का, तुम चले जाओ, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। तो वास्तव में इसका मतलब पता है क्या है? आपने क्या कहा अभी? मेरा प्रभु के घर जाने का मन नहीं है, मैं प्रभु के घर फिर कभी चला जाऊंगा। क्या अब आप समझे कि यहां मैं क्या बोल रहा हूं? यह घर और कुछ नहीं है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। और एक बात हमेशा याद रखना कि वचन में केवल परमेश्वर शब्द नहीं आया है, बल्कि जीवित परमेश्वर शब्द आया है। बाइबल को ध्यान से पढ़ो। अपनी बाइबल में इस वचन को एक एक शब्द मिला मिला कर पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वह मुर्दा नहीं है। और अब वह जीवित परमेश्वर कलीसिया में निवास करता है और उसी में चलता फिरता है और उसी कलीसिया में रहता है, और तो और उसी में अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। जैसे हम लोगों का अपना घर होता है जिसमें हम रहते हैं, हम जैसे रहते हैं वैसे ही कलीसिया परमेश्वर का घर है। हालेलुया। आपको पता है, जब हम कहते हैं कि कलीसिया परमेश्वर का घर है, तो हमें इस बात का गहरा अनुभव होना चाहिए कि परमेश्वर इस घर में निवास करता है। जब भी कलीसिया शब्द आए, इसमें वह रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। क्या आप ऐसा अनुभव कभी करते हो? अब कौन कलीसिया से दूर होना चाहता है, मुझे बताओ। क्या आप अपने परमेश्वर के घर से दूर होना चाहते हो? परमेश्वर के घर के बारे में इतनी गहरी समझ अपनी कभी रखी है? मेरे कहने का मतलब है, जब जब आप कलीसिया का नाम लें, तब तब आपको अनुभव होना चाहिए कि कलीसिया वास्तव में क्या है। इसके बाद वचन में आगे पढ़ते हैं। अपनी बाइबल में देखो, लिखा है जो सत्य का खंबा और नींव है। तो कलीसिया और क्या है? सत्य का खंबा और नींव है। मेरे प्रियो, कलीसिया सिर्फ परमेश्वर का घर ही नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां सत्य निवास करता है। हालेलुया। और जहां से तुम्हारी धार्मिकता की नींव रखी हुई है। मैंने कहा सत्य का खंबा, यह क्या है? इस वचन में सत्य का मतलब पता है क्या है? वास्तविकता से है। तो वचन को इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि कलीसिया वह स्थान है जहां पर वास्तविकता निवास करती है। हालेलुया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, इस वचन के लिए तेरी आराधना। चलिए अब मैं आपके लिए आसान रूप से बताता हूं। अगर सारी वास्तविकता कलीसिया में निवास करती है, तो जो कलीसिया में नहीं है, तो इसका मतलब वो वास्तविकता में निवास नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी वास्तविकता कलीसिया में है। वो जो भी करेंगे सब कुछ झूठ होगा और झूठे कहलाओगे। अगर तुम्हारा संबंध कलीसिया से नहीं है, तो तुम एक भ्रम का जीवन जियोगे, क्योंकि कलीसिया से बाहर पूरे विश्व में कुछ भी वास्तविक है ही नहीं, कुछ भी सत्य नहीं है। फिर जो तुम ये दुनिया देख रहे हो और जिन चीज़ों का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये सब फेक है? हाँ, ये सब कुछ फेक है, कुछ भी वास्तविक नहीं। लेकिन अगर ये सब कुछ फेक है, तो हम इसका इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? इसका उत्तर है कि यह सब कुछ एकमात्र छाया है। पूरे विश्व में जो कुछ भी वस्तु है और जो कुछ भी विद्यमान वस्तु है, वह सब छाया मात्र है, वास्तविक वस्तु नहीं है। फिर अब तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो फिर वास्तविक वस्तु क्या है? मेरे प्रियो, वास्तविक केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह हर एक वस्तु की वास्तविकता है, और जो कलीसिया में निवास करता है, हालेलुया, यहाँ तक कि जो भोजन हम खाते हैं वह भी वास्तविक नहीं है, वह वास्तविक भोजन नहीं है, बल्कि यह सच्चे और वास्तविक भोजन की एक छाया मात्र है, सिर्फ शैडो।
इसलिए ये टेम्परेरी है। जो पानी हम पीते हैं वो वास्तव में हम उस पानी को नहीं बल्कि उसकी छाया को पी रहे हैं। इसलिए तो हमें बार बार भूख लगती है और इसीलिए तो हमें बार बार प्यास लगती है। कितनी मेरी बात समझ पा रहे हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 में उस सामरी स्त्री से यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें याद होगा वचन 5 में लिखा है, यीशु सुखार नाम के सामरिया के एक नगर में आया था और उसी भूमि के पास जहां यीशु थे याकूब का एक कुआं था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। इसलिए यीशु उस कुएं पर बैठ जाते हैं क्योंकि वे बहुत थके हुए थे, मार्ग के बहुत थके हुए थे। यीशु मसीह जिस कुएं पर बैठे थे उसी कुएं से पानी भरने के लिए एक सामरी स्त्री आती है। जब यीशु मसीह ने उसको देखा तो उससे कहा, मुझे पानी पिला। अच्छा, यीशु के चेले लोग यीशु के पास नहीं थे क्योंकि वे नगर में भोजन खरीदने के लिए गए थे। जब यीशु ने उस स्त्री से पानी मांगा तो सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि वचन कहता है यहूदी सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। हालेलुया। इस पर यीशु ने उससे कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इस पर उस सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया है और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। यह वचन 14 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं। तो इस घटना में यीशु मसीह उसको क्या कह रहे हैं? यह जल जो तू भरती है और पीती है ये मात्र छाया है। वास्तविक जल कौन है? मैं, यानी यीशु मसीह। आमीन। हे वास्तविक जल प्रभु यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर मसीह तुम्हारे पास नहीं है ना तो तुम्हारे पास भोजन की वास्तविकता नहीं है। शायद तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा मनुष्य जीवन वास्तविक होगा, तो मैं कहना चाहता हूं यह भी छाया मात्र है। तुम्हारा मनुष्य जीवन तुम्हारे वास्तविक जीवन की छाया है। इसलिए तो तुम अपने जीवन में कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तुम्हें खुद महसूस होगा कि कुछ तो है जो वास्तविकता से परे है, मैं उससे अनजान हूं। तुम्हें तुम्हारा वास्तविक जीवन पाना होगा, यह तुम्हारा लक्ष्य है। और वास्तविक जीवन मसीह है और वह तुम्हारा जीवन है और वह अनंत जीवन है। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. मतलब कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास पुत्र है? क्या तुम्हारे पास मसीह यीशु है? अगर है तो वास्तविक जीवन भी तुम्हारे पास है, नहीं तो वास्तविकता भी तुम्हारे पास नहीं है। आप एक भ्रम की दुनिया में एक भ्रम का जीवन जी रहे हो। तुम्हें यह तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास कोई भाई या बहन व्हाट्सएप पर किसी भाई का फोटो भेजता है तो वास्तव में और वह कहता है कि यह XYZ भाई है, तो क्या वह तस्वीर वास्तव में XYZ भाई है? नहीं, वह तो उसकी तस्वीर है। वास्तविक भाई तो कहीं और है। तो वह तस्वीर उसकी छाया है, ना कि वास्तविक। इसलिए मैं अब कह सकता हूं कि समस्त तस्वीरें झूठी हैं, क्योंकि वास्तविक चीजें तस्वीरों से नहीं मिलती हैं। सारा विश्व और कुछ नहीं, बस केवल तस्वीर है। सारी किस्में, सारे आंकड़े और पुराना नियम की सारी छाया उस वास्तविकता की तस्वीर मात्र है जो आने वाला है। कौन आने वाला है? यानी यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह, वही है वास्तविकता। भविष्य में होने वाली हर एक घटना को हम छाया में आज देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में
परमेश्वर के लिए सब कुछ पूरा हो चुका है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूं कि केवल यीशु मसीह सच्चाई है। मसीह सारे विश्व की सच्चाई है। यहां तक कि पुराना नियम और नया नियम दोनों की सच्चाई भी यीशु मसीह ही है। हालेलुया। अगर तुम्हें यीशु मसीह की केवल शिक्षा प्राप्त है या तुमने सिर्फ उसके बारे में शिक्षा ग्रहण की है और कुछ नहीं, तो आपके पास मसीह की वास्तविकता नहीं है। किसी चीज का ज्ञान होना अलग बात है और वही चीज तुम्हारे पास होना अलग बात है। उसको वास्तविकता कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह खुद सत्य है और इसलिए उसने अपने वचन में कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। बहुत से धर्मात्मा, संत लोग आए, पवित्र लोग आए, सबने ये कहा कि मैं तुम्हें परमेश्वर का मार्ग दिखाऊंगा। किसी ने कहा कि मैं तुम्हें सत्य का मार्ग बताऊंगा। किसी ने कहा मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाऊंगा या सत्य को जानो, और किसी ने कहा जीवन को जानो या मैं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाऊंगा। लेकिन वह सब आपको भ्रमित कर सकते हैं और बस ज्ञान दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा मैं ही हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, मैं हूं जीवन। ऐसा और किसी को कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वे नहीं है, यीशु है, इसलिए उसने वैसा बोला है। हमें विश्वास करने की जरूरत है। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है और उसकी आत्मा सत्य की आत्मा कहलाती है और वह खुद वास्तविकता है और उसकी आत्मा वास्तविकता की आत्मा है। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 17 में लिखा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। हालेलुया। और यूहन्ना अध्याय 15 वचन 26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 6 और 7 में लिखा है, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह सत्य है, क्योंकि आत्मा सत्य है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे बताओ, इस संसार में क्यों तुम सबको अपने ऊपर लिपटाए हुए हो, दुनिया भर की चिंताओं को लादे हुए हो, सबकी चिंता कर करके थक चुके हो? क्योंकि वास्तव में जो काम आत्मा को करना चाहिए वो तुम करने में तुले हुए हो, और फिर जब भी नहीं होता है क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति से बाहर है, तो निराश होते हो और परमेश्वर को कोसते हो। मेरे प्रियो, मसीह के बिना सब कुछ एक भ्रमजाल है जिसे तुम अपना कहते हो। मसीह के अलावा और कुछ भी अपना नहीं है। हालेलुया। केवल कलीसिया तुम्हारी अपनी है, और कलीसिया के लोग जिनमें मसीह का आत्मा निवास करता है, मसीह निवास करता है, तुम्हारे अपने हैं। यही सत्य है और यही वास्तविकता है। हालेलुया। मसीह वास्तविकता। कलीसिया में जीवित परमेश्वर निवास करता है और जीता और चलता फिरता है। वह खंभा और नींव है जिसके ऊपर कलीसिया टिकी हुई है। हालेलुया। कलीसिया ही है वह स्थान जिसके अंदर जीवित परमेश्वर निवास करता है, और इस कलीसिया के ऊपर सत्य और वास्तविकता स्थिर है। आमीन। हालेलुया। इसी प्रकार मैं धैर्य के बारे में भी कुछ आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि धैर्य क्या है? प्रभु के दास पास्टर ली की लिखी एक पुस्तक को मैं पढ़ रहा था। बहुत अमेजिंग पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सन 1933 की एक घटना का वर्णन किया था। वे अपने सुषमाचार संगी मित्र से मिलने के लिए गए थे, और जब वो वहाँ गए तो पास्टर ली से उन्होंने पूछा, उस भाई ने, कि भाई यह धैर्य क्या है? पहले तो वे सोचने लगे कि इस प्रश्न का क्या मतलब है, लेकिन वे उसको हल्के में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो भी एक पास्टर हैं, क्योंकि सुषमाचार संगी मित्र हैं, तो उन्होंने ऐसे ही कोई सवाल नहीं किया होगा। तब उन्होंने उससे कहा कि धैर्य एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य लोगों के दुर्व्यवहार को सहन करता है और दुख उठाता है, और इसी को धैर्य कहते हैं। तब उन्होंने कहा नहीं। पास्टर ली ने कहा, ठीक है भाई, अगर धैर्य सहन करना नहीं है तो मुझे बताओ कि भाई क्या है। फिर वे बार बार अपनी कुर्सी पर झूलते हुए पूछते रहे कि धैर्य क्या है, सोचो, बताओ धैर्य क्या है। हालेलुया। काफी समय बाद वे बोले, धैर्य मसीह है। यह उत्तर बहुत छोटा और सीधा था।
कोई बड़ा सारांश नहीं, बस छोटा सा जो पूरा उत्तर है, धैर्य मसीह है। अगर मसीह है तो धैर्य है, अगर मसीह नहीं है तो धैर्य नहीं है, मसीह ही धैर्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति से या बल से बहुत देर तक कुछ सहन नहीं कर सकते हो। वो टूटेगा जरूर, लेकिन जब यीशु मसीह जीवन में होगा तो तुमसे बड़ा धैर्यवान कोई नहीं होगा, क्योंकि खुद यीशु मसीह हमारा धैर्य है। और अभी जिस धैर्य की बात तुम कर रहे हो या हम सब जिस धैर्य के बारे में जानते हैं, वह वास्तविक धैर्य की छाया है। मनुष्य का धैर्य एक प्रकार की छाया है, वास्तविक धैर्य मसीह है। हालेलुया। इसलिए हमारी हर एक जरूरतें, जैसे धैर्य, नम्रता, दया, दूसरों के लिए प्रेम और यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए प्रेम भी स्वयं मसीह में पाया जाना चाहिए। हालेलुया, बाहर नहीं। इसी प्रकार 10 आज्ञाएं भी जिन्हें हमने मसीह में आने के दौरान सीखी थी, वे भी छाया मात्र हैं, वास्तविकता तो मसीह है। हालेलुया। अगर मसीह हमारे जीवन में जी रहा है तो वास्तविकता है। हालेलुया। और वे 10 आज्ञाएं अपने आप पूरी होने लगेंगी। बिना मसीह के तुम आज्ञाओं को पूरा भी नहीं कर पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो। ना जाने कितने लोग 10 आज्ञाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पाए। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आमीन, हालेलुया। इसलिए कलीसिया परमेश्वर का निवास और घर है, जिसमें परमेश्वर रहता है। परमेश्वर इसमें चलता फिरता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए अगर गवाही और वास्तविकता कहीं है तो वह कलीसिया के ऊपर स्थिर है। इसलिए प्रभु के प्यारे संतों, आंतरिक रूप से कलीसिया में परमेश्वर का निवास है और बाहरी रूप में कलीसिया में गवाही और वास्तविकता है। इसलिए अगर कोई यह जानना चाहता है कि जीवन क्या है तो उसे कलीसिया में आकर देखना चाहिए। अगर कोई यह जानना चाहता है कि हमारा वास्तविक संसार क्या है तो उसको कलीसिया में आकर देखना चाहिए। और तो और अगर कोई प्रेम के बारे में जानना चाहता है कि प्रेम क्या है, प्रेम को जानना चाहता है तो उसे यहाँ आकर देखना चाहिए। अगर कोई मनुष्य की वास्तविकता और दया को जानना चाहता है तो उसको कलीसिया में ही मिलेगा, उसको जरूर यहाँ पर आकर देखना चाहिए। हालेलुया। याद रखना, कलीसिया की गवाही सिद्धांतों में नहीं है बल्कि सच्चाई रूप में है। जितना अधिक हम यीशु मसीह को पुकारेंगे तो मसीह हमारे पास होगा जब हम सच्चाई के साथ उसको पुकारेंगे। और वहीं अगर मसीह को बिना सच्चाई के हम पुकारेंगे तो उतना ही मसीह जितना हम पुकारेंगे हमसे दूर होगा, अगर सच्चाई नहीं है तो। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारी चिल्लाहट भी मसीह हो, बातचीत भी मसीह हो और शिक्षाएं भी मसीह हो। तुम जो कुछ भी बोलो वो भी मसीह हो। और इस प्रकार तुम परमेश्वर के घराने में होगे। अगर तुम कलीसिया में बने हुए हो और मसीह के प्रेम में हो तो उसका घराना तुम हो। इसी कलीसिया में परमेश्वर की देह प्रकट होती है। तुम सब और मैं और हम सब मिलकर उसकी देह हैं, उसकी देह के अंग हैं। जो लोग कलीसिया को देखते हैं तो वो परमेश्वर का शारीरिक स्वरूप में प्रकटीकरण को देख रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए जो दुष्ट से है वो देखकर जलन रखने लगता है, क्योंकि तुम अब उसके नहीं हो बल्कि तुम परमेश्वर के बन गए हो। कई लोगों को तो दुष्ट कलीसिया बनने ही नहीं देता है, बस संगति करने ही नहीं देता है, तुम्हारा मूड ही नहीं होने देगा और मसीह से प्रेम करने ही नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन याद रखना, तुम निर्णय लेने में अब भी स्वतंत्र हो। जब परमेश्वर ने तुमको बंधन नहीं दिए तो कोई भी बंधन नहीं लगाएगा। आज भी स्वतंत्र हो और तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल डालेगा। जिस प्रकार मैंने मसीह में जाने का फैसला लिया, तुम भी ले सकते हो और अपनी सोच में आज भी तुम स्वतंत्र हो। मेरी बस प्रार्थना यही होगी कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, जिसे इस संसार के ईश्वर ने बंद करके रखी हैं, ताकि तुम वास्तविकता में जीना शुरू करो, न कि इस भ्रम के जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा सारांश और हम सब उसके पात्र हैं। और हम मसीह के गुलाम नहीं बल्कि मसीह के स्वतंत्र पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। हम सब स्वर्गीय विरासत के भागी हैं। अब तुम दास या दासी नहीं बल्कि पुत्र और पुत्रियां हो। परमेश्वर को कभी पसंद नहीं आता जब तुम खुद को दास या दासी कहते हो, गुलाम कहते हो। तुम भावनाओं में आकर ऐसा बोलते रहते हो, जबकि वास्तविक में बाइबल में कहीं पर भी दास या दासी का जिक्र नहीं है। वास्तविक जीवन यह है कि तुम उसके बेटे और बेटियां हो। यह तो वही बात हुई कि कोई बेटा अपने पिता का आज्ञाकारी हो और बाहर वाला आकर कहने लगे
कि अरे तुम तो अपने पिता की हर एक बात मानते हो, तुम अपने पिता के दास हो, तुम उसके गुलाम हो। तो बेटा अगर उस शैतान की जो बाहर से आया है सुनकर अपने बाप से कहे कि हाँ मैं आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ, तो बाप को कैसा लगेगा सुनकर, उसको कैसा महसूस होगा? खुद विचार करो। मसीह खुद तुम्हारा विचार है। हालेलुया। और देखो वह तुम्हें पुत्र और पुत्रियां कहकर इस वक्त जब तुम इस शिक्षा को सुन रहे हो, वास्तविकता का परिचय करा रहा है कि तुम उसकी बेटी हो, तुम उसके बेटे हो। हालेलुया। वह तुमसे प्यार कर रहा है। यही है तुम्हारी सच्चाई। हम मसीह में स्वतंत्र हैं। आमीन। हालेलुया। चलते चलते मैं अपनी आखिरी बात और कहना चाहता हूं कि हमें केवल बाइबल की शिक्षाओं पर ही ध्यान नहीं देते रहना है। वह कोई रूल बुक नहीं है। पवित्र वचन हमें मसीह का परिचय कराती है। हालेलुया। हमें मसीह से मिलाती है। उसके वचन हमें मिलते हैं जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई सिर्फ शब्द मात्र ना रह जाए, उसको अपने जीवन में वास्तविक होने देना है। बाइबल रीडिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपने जीवन में सिर्फ शब्द मत रहने देना, मेरे कहने का अर्थ है। इसी तरह वरदान के विषय में भी तुम सिर्फ वरदान पाने के लिए कलीसिया में नहीं बुलाए गए हो। वरदान परमेश्वर की ओर से आने वाला दान है। वह सहायक तो है पर मसीह से बड़े नहीं। उससे सबसे उत्तम है प्रेम जो अपने में बनाए रखो और वरदान प्राप्त करो, लेकिन मसीह को छोड़ वरदान को पाने के लिए भागोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वह जिसे चाहे उसे वरदान देता है। निराश ना हो, मसीह में बने रहो। तुम्हारी वास्तविक उन्नति और वास्तविक जीवन स्वयं मसीह है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस वचन के माध्यम से तूने अपने बेटे बेटियों से बहुतायत में बात की है और प्रभु यीशु इनको आज ऐसी आशीषों से भरा है। पिता जब ये शिक्षा को सुन रहे थे प्रभु, इनके हृदय को तूने खोला, मन को खोला, इनसे तूने बातें की हैं। पिता मैं चाहता हूँ कि यह शिक्षा इनके हृदय में प्रभु उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से ये कभी भूले नहीं। प्रभु हमेशा याद रखें कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, ऐसे करके ये याद रखें। कभी भी खुद को नीचा ना समझें, बल्कि प्रभु तुझसे अपना रिश्ता बनाए रखूं। अर्धांग रोगी जब प्रभु तेरे पास लाया गया था तो प्रभु तूने उससे सबसे पहले कहा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तूने उसके साथ में रिश्ता बनाया, बेटा बोला प्रभु यीशु। सबसे पहले तूने उसके साथ एक रिश्ता बनाया। प्रभु तूने हमारे साथ एक रिश्ता बनाया कि मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु ये तेरी बेटी है, ऐसा करके तूने रिश्ता बनाया। मेरे खुदाबंद परमेश्वर ये रिश्ता हमेशा कायम रहे और प्रभु हमेशा हम खुद को प्रभु स्वतंत्र पाते रहें। तुझ में हमेशा हम स्वतंत्र पाते रहें। तू हमारी वास्तविकता है। प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु मसीह आज जितने भी लोगों से तूने बातें की है इन सब के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये छुए जाएँ और प्रभु तू इनका इस्तेमाल कर और प्रभु अपने कार्यों में प्रभु इनको लगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। अब ये समय है परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोने का। स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर आप अपना कीमती बीज बो सकते हैं। बीज बोने के विषय में मैं पहले भी बहुत सारे वचन बता चुका हूं कि दो और तुम्हें दिया जाएगा। तुम जिस नाप से दोगे तुम उतना ही पाओगे, उससे अधिक पाओगे। और मैंने बताया था कि जब आप दान की जगह जब उसको बीज करके आप करोगे तो वह बीज फलवंत होता है। हालेलुया। जिस नाप से दोगे उस नाप से प्राप्त करो। ऐसा पाने की इच्छा ना करो, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ, देखो जिस नाप से तुम दोगे और जिस नाप और उसी नाप से तुम्हें लौटाया जाएगा, ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन परमेश्वर जब देता है तो वह और बढ़ा कर देता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो दो और तुम्हें दिया जाएगा। तुम प्रभु के राज्य के लिए बो, क्योंकि तुम्हारे पास जो वचन आया है ना, जो वचन चलकर आया था, चाहे वो कोई पासवान आया हो, बहन आई हो, भाई आया हो, कोई भी आया हो, मित्र आया हो, वो सब उसने जो कुछ भी तुमको दिया वो कलीसिया का एक दान के द्वारा ही तुम्हारे पास आया है। तुम जो बोते हो वह दूसरे लोगों के जीवन को बदलता है, जाकर ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचता है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता हूं इस सब में किसका धन लगा हुआ है? आपका लगा हुआ है। हालेलुया। तुम्हारा धन लगा हुआ है। और जो कोई इसको देखता है तो किसको क्रेडिट मिलता है? जिसने मेरी मदद की है, इस कलीसिया की मदद की है और इसके माध्यम से वह इन वचनों को सुन पा रहा है। हालेलुया। लेकिन वास्तव में आप लोगों का ही इसमें धन लगा हुआ है, आपका ही सब कुछ है। हालेलुया। इस प्रकार कलीसिया बढ़ती गई और पूरे विश्व में फैलती गई। इसीलिए कलीसिया बढ़ती जाए और आप कभी भी अपने हाथ को रोके ना। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। शालोम।